दोस्तों एलोन मस्क की टेस्ला भारत में कब लॉन्च होगी, इसे लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 14 नवंबर को एलोन मस्क और पीयूष गोयल के बीच में मीटिंग होने वाली है। पीयूष गोयल जो कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच में मीटिंग होने वाला था। लेकिन जब पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे और टेस्ला की फैक्ट्री का दौरा किया तो एलोन मस्क पीयूष गोयल से नहीं मिले और जो भी बातचीत या डील होना था वो भी क्लियर नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं कि एलोन मस्क पीयूष गोयल से क्यों नहीं मिले। क्या वो भारत में अपनी टेस्ला को लॉन्च नहीं करना चाहते या इसके पीछे कोई और रीजन है? आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्या? क्यों एलोन मस्क भारत नहीं आना चाहते हैं या आना चाहते हैं लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको भारत में टेस्ला लॉन्च करने में दिक्कत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, जब पीयूष गोयल कैलिफोर्निया में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहुंचे तो वहां पर मौजूद ऑफिसर्स ने बताया कि एलोन मस्क की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए वो ऑफिस नहीं आ सकते और इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद पीयूष गोयल ने पूरी फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने देखा कि टेस्ला की फैक्ट्री में इंडियन इंजीनियर्स, फाइनेंस प्रोफेशनल कई सीनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। ये देखकर उन्हें खुशी हुई कि हमारे इंजीनियर्स टेस्ला जैसे बड़ी कंपनी के बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं। टेस्ला के ऑफिसर्स की ओर से बताया गया कि वो भारत से ऑटो कंपोनेंट खरीदते हैं और अब जल्दी वो इसे दुगना करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भारत से जो ऑटो कंपोनेंट मिलता है उसमें एक अलग ही क्वालिटी होती है जो उन्हें बाकी देशों से नहीं मिलती। इससे हम कह सकते हैं कि टेस्ला अपने सप्लाई चेन को भारत में शामिल कर चुका है। साल 2022 तक टेस्ला ने भारत से कुल 8,300 करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स को इम्पोर्ट किया था। स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है कि कार का कंपोनेंट जैसे कि एयर फिल्टर, बैटरी, एसी फिल्टर, ब्रेक पैड्स या और भी कई पार्ट्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ला 2023 के अंत तक 16,000 करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करेगा। तो टेस्ला भारत से इंपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है। आपको बता दें गाइस कि पीयूष गोयल ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि वो एलोन मस्क के जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इसके जवाब में एलोन मस्क ने कहा कि पीयूष गोयल टेस्ला आए, ये उनके लिए गर्व की बात है और फ्यूचर में वो फिर कभी पीयूष गोयल के साथ मीटिंग करेंगे। एलोन मस्क के इस ट्वीट के बाद मीडिया में ये बात चल रही है कि एलोन मस्क 2024 में भारत आएंगे और हो सकता है कि टेस्ला भारत में गुजरात या महाराष्ट्र में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेगा, जहां से हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टेस्ला की कार जब भारत में लॉन्च होगी तो इसकी कीमत 20 लाख रुपया तक हो सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड काफी ज्यादा है। भारतीय कंपनियां भी कई तरह के इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर रही है, लेकिन जब लोगों के पास ऑप्शन होगा टेस्ला कार या कोई और कार खरीदने का तो ज्यादातर लोग टेस्ला को ही पसंद करेंगे। आपको बता दें गाइस कि एलोन मस्क का टारगेट है कि 2030 तक वर्ल्ड लेवल पर 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करना है। दुनिया की जो बाकी कंपनी है उनका टारगेट प्रोडक्शन का होता है कि उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है, लेकिन एलोन मस्क ने प्रोडक्शन का नहीं बल्कि सेल करने का टारगेट सेट किया है। पूरे एशिया और प्रशांत महासागर में पकड़ बना सके के लिए एलोन मस्क भारत को एक्सपोर्ट बेस बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि पूर्वी एशिया के कई देशों में और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चीन की इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए वो भारत में फैक्ट्री लगाकर इन चीनी कंपनियों को टक्कर देना चाहते हैं। उनका टारगेट भारत में फैक्ट्री लगाकर भारत में टेस्ला को बेचना नहीं बल्कि भारत के साथ साथ आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी जगह पर टेस्ला को लॉन्च करना है, क्योंकि जब तक वो अलग अलग देश में टेस्ला को लॉन्च नहीं करेंगे तब तक उनका 2 करोड़ का सेल करने का टारगेट पूरा नहीं होगा। आपको बता दें गाइस कि टेस्ला की कार को चार्ज करने के लिए पावर वॉल का यूज किया जाता है। यह एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम है जो कि सोलर पैनल से काम करता है। इसे घर में या गैरेज में रखा जाता है। टेस्ला ने कहा कि वो पावर वॉल भारत में ही बनाएंगे और यहीं से भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कार और पावर वॉल सप्लाई करेंगे। टेस्ला की मॉडल 3 अब तक की सबसे सस्ती कार है। अमेरिका में इसकी कीमत 26 लाख रुपया है और यह कार एक बार फुल चार्ज होने के बाद 535 किलोमीटर तक चलता है। देखिए गाइस, भारत में तो एक से एक कार है, लेकिन अच्छे क्वालिटी में कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है। अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक कार बना भी लेती है तो वो टेस्ला को टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि टेस्ला अमेरिका जैसे देशों में कई सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए टेस्ला पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है और अगर टेस्ला भारत में आती है तो जाहिर सी बात है कि लोग टेस्ला को पसंद करेंगे। टेस्ला अब तक भारत में क्यों नहीं आया, इसके पीछे कई कारण है जो कि मैं लगातार आपको वीडियो में बताते रहता हूँ। इसके पीछे का एक और बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिकल चेंज, क्योंकि जियोपॉलिटिकली किसी भी देश की दुश्मनी किसी भी देश के साथ हो सकती है। एलोन मस्क ने जब चाइना में अपना प्लांट सेटअप किया था तो उन्होंने नहीं सोचा था कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और गाइस किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए कई करोड़ रुपया का खर्च करना पड़ता है। ऐसे में एलोन मस्क को लग रहा है कि अगर वो भारत में अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं और खुदा ना करे कि अमेरिका और भारत का बीच का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से चाइना भी हमारा दुश्मन है तो भारत सरकार चाइनीज चीजों पर बैन लगा रही है, वैसे ही अगर अमेरिका हो गया तो भारत सरकार अमेरिका पे भी बैन लगा देगी। ऐसे में टेस्ला कहाँ जाएगा? तो किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए बहुत चीज सोचना समझना पड़ता है कि उन्हें आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, क्योंकि प्लांट अगर एक बार सेटअप हो गया, एक बार उसमें पैसा इन्वेस्ट हो गया तो आप उसे उठा करके दूसरे देश में नहीं ला सकते हैं। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि टेस्ला को भारत में आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर अमेरिका और भारत के बीच में और बेटर रिलेशनशिप होता है तो कंफर्म है कि टेस्ला भारत में आएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।